हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल शतुल्स डायरी में। तो आप देख सकते हैं मैं सबसे पहले इस किताब को पढ़ रही हूँ। ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई किताब है जिसमें बहुत सारी रोचक कहानियाँ हैं। और आप देख सकते हैं अभी दिन के 12:30 लगभग बज रहे हैं और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है CDP। अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़ देख चुके हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं थ्योरीज़ अलग से कंप्लीट कर रही हूँ। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि अब 7 दिनों के अंदर सीटेट के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन मेरा नाम अभी तक आया नहीं है। एडमिट कार्ड अभी तक इशू नहीं हुआ है। बट स्टिल मैं मानकर चल रही हूँ कि मेरे पास 10 डेज से ज़्यादा नहीं है और अब मैं उस हिसाब से ही पढ़ाई करने वाली हूँ। अब मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाने वाली किसी भी टॉपिक के, और रिक्वायरमेंट भी नहीं था। मैं वैसे भी शॉर्ट ही कर रही थी, लेकिन अब मुझे और भी ज़्यादा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी सो दैट मेरा कोई भी पोर्शन छूट ना जाए किसी एक टॉपिक को ही करने में। तो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, मैंने सुबह से पढ़ाई नहीं की और मैं अभी पढ़ने बैठी हूँ। लेकिन अभी से लेकर मेरे पास 2 बजे तक का टाइम है और मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले मैं थ्योरी कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अब देखने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बीच में स्टॉप कर दिया था और उसी हिसाब से मैं अपने प्रेपरेशन को करूँगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि EVS और SSC पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है और मेरे लिए पेपर 2 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली बट पेपर 1 भी करना है और पेपर 2 में भी ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मुझे लग रहा है पेपर 1 क्वालिफाइंग फिर भी है, लेकिन पेपर 2 के लिए मुझे अभी भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि SSC काफ़ी वास्ट है और 60 मार्क्स कैरी करता है। तो मैं अपनी प्रेपरेशन उसी हिसाब से करूँगी। लेकिन अभी शुरुआत के 1-2 दिन आज से मैं पहले ये जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे CDP, इंग्लिश और हिंदी, जो दोनों पेपर में कॉमन होते हैं, इसमें कम से कम मैं 90 मार्क्स में 80 मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करूँगी कि मेरे 80 या 75 तक आ जाएं, सो दैट कि मेरा पेपर रुके ना किसी भी कारण। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा, जैसे कि पेपर 1 में मैथ्स और EVS हो जाता है, पेपर 2 में ऑब्वियसली SSC हो जाता है, उस पर फिर मैं पूरा ध्यान दूँगी। और देखते हैं कैसे कैसे मेरी स्ट्रैटेजी बनती है। जैसा भी होते जाएगा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती जाऊँगी। मेरा बस इतना ही है कि मुझे जितना हो सके एक दिन में पढ़ लेना है, टाइम पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन टाइम को पूरा यूटिलाइज़ करना है। कोशिश रहेगी कि पहले से ज़्यादा पढूं, टाइम निकालूं किसी तरह, और देखिए कितना हो पाता है। बस मुझे पेपर तो क्वालिफाई करना ही है। आज तो वैसा कोई स्ट्रैटेजी के साथ मैंने स्टार्ट नहीं की अपनी पढ़ाई, लेकिन बस इतना सोचा है कि जितना देर तक हो सके, मैं जितना देर तक थ्योरी में रह सकती हूँ अभी थ्योरी ही करूँगी, और उसके बाद मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करूँगी, तभी आगे बढ़ूँगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप थोड़ा थोड़ा देर के लिए पढ़ते हो तो फिर वो फ्रूटफुल नहीं समझ में आता। तो मेरा मन अभी जैसा कह रहा है मैं वैसे ही कर रही हूँ। तो फिलहाल मुझे मन है कि मैं थ्योरी करूँ, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करूँ। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये थ्योरी कंप्लीट कर ली है और अच्छा खासा इसमें पढ़ना भी था, और अब मैंने दूसरी थ्योरी स्टार्ट की है। हालांकि ये सीटेट के हिसाब से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऊपर ऊपर से जितना हो सके जानने की कोशिश कर रही हूँ, ज़्यादा डीप नहीं, सो दैट कि अगर बाय चांस क्वेश्चन आ जाए तो वो छूटे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। हालांकि अगर ये कोई और सब्जेक्ट होता तो मैं नहीं करती इतना डीप, लेकिन CDP है तो समझ में आ जाता है, क्योंकि जो इससे पहले मैंने थ्योरी की थी ना, ये उससे कनेक्टेड था, तो मैंने सोचा कि इसको भी कर लेते हैं। मैं कोशिश करती हूँ सुबह पढ़ाई करने की, लेकिन इतने सारे काम हो जाते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता, और मैं रात को भी लेट से सोती हूँ, तो बहुत अर्ली तो उठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। पर कोई बात नहीं, अब लास्ट मोमेंट में हम अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलेंगे, बल्कि रात में ही जितनी देर हो सके पढ़ाई करेंगे, क्योंकि सुबह उठने के चक्कर में रात को भी जल्दी बेड पे चले जाओ, नींद भी नहीं आएगी, और फिर सुबह का जो टाइम है वो तो वेस्ट हो ही जाएगा। सो बेटर कि अगर रात में ही फ्रूटफुल पढ़ाई हो रही है तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप सुबह 3 बजे उठ के पढ़ेंगे तभी पढ़ाई होगी। अगर आपको रात में भी माइंड शांत लगता है, जो कि मुझे लगता है, तो वो ठीक है। हर इंसान का अपना चॉइस होता है और इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में तो हम सभी जानते हैं। तो मे बी मेरे साथ वही चीज़ है, इसीलिए मैं अब इस चीज़ को लेकर ज़्यादा बॉदर नहीं होने वाली। मैं रात को पढ़ लेती हूँ आराम से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती रात में जगने में, तो मैं रात को ही जग लेती हूँ। बस पढ़ाई होनी चाहिए, वो हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। अब मैं ज़्यादा थ्योरीज़ पर ध्यान नहीं देने वाली हूँ। ये कुछ थ्योरीज़ बच गए थे, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, अदरवाइज़ तो सब कंप्लीट ही है। अब मेरा ज़्यादा फोकस रिवीजन पे रहेगा। जैसा कि आपने देखा भी होगा मेरे पिछले 1-2 वीडियोस में, मैं रिवीजन स्टार्ट ऑलरेडी कर चुकी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि सीटेट पेपर अब होने ही वाला है। लेकिन अब मैं रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं अगर मैं नोट्स बना के रख रही हूँ और मैंने पढ़ा ही नहीं। इसलिए रिविज़न इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मैं उस पर ज़्यादा वर्क करूँगी और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा नया पढ़ने का कोशिश करूँगी,
और बिल्कुल नया तो हमारे लिए कुछ नहीं, क्योंकि हमने सब कुछ पहले ही पढ़ा है। और जो चीज़ें ज़्यादा वेटेज नहीं रखती उसको मैं स्किप करने वाली हूँ। लेट्स सी कितना हो पाता है। जैसे मैथ्स में मैं अब ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाली, ईवीएस में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो पा रहा उतना ही करूँगी, क्योंकि ये सब पेपर से ही मेरा काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 बज चुके हैं, मैंने कहा था मैं 2 बजे तक ही पढ़ सकती हूँ, तो मैंने बस इतना ही पढ़ा है। और इसके बाद तो मुझे अब ट्यूशन भी जाना है, फिर उधर से आने के बाद आप जानते हो रात हो जाती है। इन काम निपटाते निपटाते फिर रात हो जाती है। और आप देख सकते हैं लगभग 8:30 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ वापस से पढ़ाई करने के लिए। और अभी मैं मैथ्स पेडागोजी जो मैंने एक बार नोट्स बनाया था, ये सिर्फ एक ही क्लास था, मैराथन क्लास हिमांशी मैम का, और मैंने उसे ही नोट्स बनाया था, ज़्यादा लंबा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ चीज़ें और भी इंक्लूड होनी चाहिए, तो आज मैं इसको रिवाइज़ करूँगी और रिवाइज़ करने के बाद मैं क्वेश्चंस करूँगी और देखूँगी कि क्या सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से जो भी मैंने लिखा है इससे आ जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतने कम में तो नहीं हो सकता, और भी होंगे। तो अब मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग छोटे छोटे नोट्स बना लूँगी, जो भी टॉपिक से क्वेश्चंस रहेंगे मैं उस हिसाब से कर लूँगी, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है कि हर एक क्वेश्चन को या टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाए। अगर मैं अपने बाकी 3 सब्जेक्ट्स ईवीएस हो गया, हिंदी इंग्लिश और स्पेशली सीडीपी, ये 3 जो हैं, ईवीएस को मैं हटा देती हूँ एक बार, तो अगर मैं उसे ढंग से कर लेती हूँ तो फिर मेरा मार्क्स वैसे ही आ जाएगा। और मुझे एसएससी पे इससे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मैथ्स से वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप सीडीपी अच्छे से करते हैं तो आपकी पेडागोजी वैसे भी स्ट्रांग हो जाती है। कुछ एनसीएफ हो गया, कुठारी कमीशन, ये सब आप ध्यान दे दें तो आपका हिंदी इंग्लिश सब जगह वो काम आ जाता है। तो मैं वही करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करने वाली। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो सभी मैं ट्राई करने वाली हूँ, लेकिन थोड़ा फास्ट, ये नहीं कि एक एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगाकर, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से एक्चुअल में आपको पता चलता है कि लेवल क्या है। ऐसे तो जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको सारी चीज़ें बहुत ईजी लगती हैं, लेकिन रियल बात तब पता चलती है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो मैं वही अब करने वाली हूँ, क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ, क्योंकि अब क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। सेम कॉन्सेप्ट को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है कई बार और समझ में नहीं आता, तो मेरा अब सारा ध्यान उस पर रहेगा। तो आप देख सकते हैं मैं रिविज़न कर रही हूँ अच्छे से। मैंने अच्छा खासा टाइम लिया इसको रिवाइज़ करने में, वो तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे ना इसको बनाए हुए नोट्स, तो मुझे ढंग से समझ में भी नहीं आ रहा था। मैंने डिसाइड किया ठीक है, जितना समझ में आता है। इसके बाद मैं जिस वीडियो से ये नोट्स बना रही थी उस वीडियो को भी वापस से देखूँगी और उसके बाद मैं क्वेश्चंस ट्राई करूँगी, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप देख सकते हैं रात के 11 बज चुके हैं और इस बीच में मुझे डिनर वगैरह भी करना पड़ा। बर्तन वर्तन धो के सारे काम निपटा लिए मैंने, और अब मैं वीडियोस जो नोट्स में अभी पढ़ रही थी उससे रिलेटेड ये वीडियो भी सुन रही हूँ। और उसके लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मैम ने कराए थे, मैं कुछ क्वेश्चंस भी कर रही थी। और अब देख सकते हैं आप 11:15 बज चुके हैं और अब मैं सिर्फ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रही हूँ। और ये एक टॉपिक मुझे मिला जो मैंने नहीं पढ़ा था, तो मैंने उसे शॉर्ट में एक नोट्स बनाकर लिख भी लिया। और अब मैं अपनी मैथ्स की पढ़ाई इसी तरह करने वाली हूँ और इससे ज़्यादा वेटेज मैं एसएसटी को देने वाली हूँ, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आपको मेरी ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर नहीं अच्छी लगी तो वो भी बताएं। अगर आपके पास कोई और स्ट्रैटेजी हो तो मैं सुनना चाहूँगी, ताकि वो मेरे लिए फ्रूटफुल हो सके। आगे और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। बाय बाय।